नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव के इस खास शो पंचनामा में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, खबर की अलग अलग एंगल से तह तक पहुंचकर और उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने की और पूरी जानकारी आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा हैं और मैं एज ए कंपाउंडर आज बैठा हूं। हम आज बात कर रहे हैं उस खबर की जिसका धमाका होली के बाद होने वाला है। आपने सड़क से सदन तक संग्राम होते देखा है और उसी कड़ी में हम आगे की रणनीति और आगे क्या करने वाले हैं विपक्ष के नेता, होली के बाद कौन सा धमाका होने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का धमाका क्या है। सर देखिए, ऑब्वियसली आप जो परिप्रेक्ष्य सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जी। ये सत्ता पक्ष के लिए नहीं है जी, ये विपक्ष की भूमिका के लिए हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पिछले लगभग 1.5-2 महीने से अपने कलेवर को बदला है जी, तेवर को बदला है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि वो भाजपा और नीतीश कुमार को चैन से बैठने नहीं देंगे जी, दोनों एक कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठना चाहते हैं जी, ऐसी स्थिति में चाहते हैं कि जहां से रिश्ते अगर नहीं भी सुधर रहे हों तो टूट ना हो जी। लेकिन ये अब आम राय हो गई है बिहार के सियासी गलियारों में, तो चर्चा लगातार हुई। पहले हमने केवल चर्चा की थी, अब सभी आकर पूछते हैं, हमसे भी चर्चा करते हैं जी। और ये चर्चाएं आम है कि बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है जी। लेकिन इस एंगल को एक्सप्लोर करने के लिए लालू यादव ने भी तेजस्वी यादव को फ्री हैंड सा दे दिया है जी। सीधे तौर पर कहें तो एक ऐसी रणनीति बनाने की बात की है जिसमें नीतीश कुमार की बेचैनियों का फायदा उठाया जा सके जी। भाजपा के ऊपर खड़े रहने का नीतीश कुमार के फायदा उठाया जा सके जी। जिस तरह से भाजपा बंगाल चुनाव में फंसी हुई है, इसके बाद भी परिस्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। इसके बाद भी भाजपा को कई राज्यों की चिंता करनी है। बंगाल का रिजल्ट क्या होगा वो नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला करेगा जी। लेकिन भाजपा का भविष्य का फैसला अभी बहुत लंबा होना है। अभी बीच में बहुत सारे चुनाव हैं, 5 राज्यों में बिल्कुल 5 राज्यों में चुनाव है। पंजाब की बात हम करेंगे, फिर दिल्ली की बात करेंगे, अन्य राज्यों में चुनाव है। इन सारे जगहों के चुनावों से कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 सालों तक सब कुछ चुनाव में ही डिपेंड करता है जी। और भाजपा की जो रणनीतियां हैं वो इन राज्यों के पर ज़्यादा केंद्रित हैं जी। पिछली बार भी हमने देखा था कि भाजपा जो केंद्रीय सत्ता है उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। उसे पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा पोलराइजेशन डिफरेंट तरीके से काम करता है जी। लेकिन बिहार जैसे राज्य में या असम जैसे राज्य में या बंगाल जैसे राज्यों में जब आप जाते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियों का जो प्रभुत्व है उसको भाजपा बहुत बड़ी चुनौती मानती है जी। और यहाँ भी अगर नीतीश कुमार के साथ आज भाजपा बैठी हुई है और एक अनकंफर्टेबल अरेंजमेंट में बैठी हुई है, उसका एक सीधा कारण है कि भाजपा को अपने क्षमता पर बहुत भरोसा नहीं है इन राज्यों में जी। भाजपा तेजस्वी यादव के प्रभाव से भी डरती है, नीतीश कुमार के जो चेहरे की रणनीतियाँ, चेहरे की सियासत है उससे भी डरती है। यहाँ तक कि हम कहेंगे कि यहाँ के छोटे बड़े समीकरणों वाली पार्टियों से भी भाजपा हिचकती है। आप ओवैसी को देख लीजिए, पप्पू यादव की रणनीतियों को देख लीजिए, मुकेश सहनी को देख लीजिए। जिस वक्त मुकेश सहनी वापस आए थे उस वक्त भाजपा ही एक ऐसी पार्टी जो उनको साथ में रखने के लिए तैयार हो सकती है जी। वरना उनके लिए कोई संभावनाएं बची नहीं थी। तो ये साबित करता है कि भाजपा लगातार उस डर में रहती है कि बिहार कहीं 2015 वाला कहानी रिपीट ना निकले। और इसका फायदा नीतीश कुमार उठा लेते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी सबसे कम वोट लेकर आई है, तीसरे दर्जे की पार्टी है जी। फिर भी नीतीश कुमार भाजपा को 2 ही महीने में डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं और आज जब वो लल्लू समीकरण की बात करते हैं तो भाजपा मुंह ताकते रह जाती है, जवाब नहीं जुट रहा है जी। उनको मानना पड़ेगा नीतीश कुमार की रणनीतियों को जी। और सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अपना पूरा पत्ता खोल दिया है जी। 22 लोगों पर केस दर्ज हुआ जी। और नामजद है सभी लोग। तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, सभी लोगों पर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का है, जमानती है, लेकिन उसमें वो लोग जमानत नहीं लेंगे जी। तो मतलब इस कड़ी को आप किस तरह से जोड़ते हैं? ये सीधा है जो बिल्डअप मैंने किया इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था बताना कि तेजस्वी यादव इस भाजपा और नीतीश कुमार के बीच जो घिचपिच है इसका फायदा उठाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कैटलिस्टिक रिएक्शन करने की तैयारी में वो लगे हुए हैं। वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करेंगे। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द, अब की देखिए सीधी सी बात है, अगर नीतीश कुमार और भाजपा की परिस्थिति आपको याद कीजिए 2017 में जब भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ हुए थे जी, तो उसके बाद एक ही साल में ऐसी स्थिति आ गई थी, लगा था कि भाजपा और नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, लेकिन उसका फायदा गुस्से की वजह से राजद नहीं उठा पाई।
राजद नीतीश कुमार से उस वक्त इतना नफरत करने लगी थी कि नो एंट्री का बोर्ड तक लगा दिया गया था, याद है कीजिए। जी जी, असहजता महसूस कर रहे थे, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को नहीं हाथ से ग्रैब करना चाहते थे। तो अब 5 साल इंतजार करना तो कहीं ना कहीं चालाकी तो नहीं है जी। कार्यकर्ता देखिए कितने उत्सुक हैं, लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में भी आके कार्यकर्ता ये बात कहते हैं कि अगर नीतीश के साथ जाना भी पड़ रहा है तो जाना चाहिए, सरकार बनाओ। जी, हालांकि तेजस्वी यादव ने उसको पर्सनली ले लिया। राजनीति में जिस तरीके से सब कुछ होता है, अगर उस तरीके से लेते तो फिर ऐसी संभावना बन सकती थी कि वो जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ ले। बिल्कुल, इस बार भी जब लालू यादव ने कहा, ये आदेश दिया तेजस्वी को कि आप नीतीश पर सॉफ्ट रहिए थोड़ा दिन, तो नीतीश कुमार ने तो वो ऑब्वियसली ताकत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो तो उसको दूसरी केस लेंगे ही। लेकिन राजद ने जो स्टैंड दे लिया कि सीएम की कुर्सी छोड़कर आना पड़ेगा, तो ये तो संभव ही नहीं है, ये रास्ता नहीं हुआ हाथ मिलाने का। जब आप राइट हैंड सामने रखते हैं तो सामने वाले को भी राइट हैंड ही सामने रखना पड़ेगा जी, तब जाकर हाथ मिलेगा, उल्टा हाथ नहीं मिलता है। और दिक्कत यह क्या था कि यहाँ लालू प्रसाद यादव की रणनीति कुछ और थी, लेकिन तेजस्वी यादव की रणनीति एग्रेसिव थी जी। वो 2017-18 वाले मूड में ही थे, घाटा हुआ, सरकार नहीं बन पाई। आज नीतीश भी असहज है और तेजस्वी भी संघर्ष के पथ पर अग्रसर हैं। कार्यकर्ताओं को भी 5 साल कुछ बहुत हौसला नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि दोनों के बीच में पट नहीं रहा है, भाजपा और नीतीश के बीच में बहुत ज्यादा पट नहीं रहा है, तो संभावनाएं बीच में बढ़ती हैं, लेकिन इन संभावनाओं को तलाश करना पड़ेगा ना। आज आप जब कहते हैं कि हम तेजस्वी तो कहते हैं कि हम 370 में नहीं लेंगे बिल, 307 माफ कीजिए, जब नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं विधानसभा अध्यक्ष का जिम्मेवारी है ये, और तेजस्वी गेम खेल जाते हैं, कहते नहीं वो तो हमारे संरक्षक हैं, नीतीश जी जो किए हैं सो किए हैं जी। बात समझिए, नीतीश जी को ऐसे सिचुएशन, पहले तो उन्होंने नीतीश कुमार को सॉफ्ट कवर देने की कोशिश की कि वो भाजपा से लड़ें, लेकिन नीतीश कुमार इतना स्लो मोशन में भाजपा से लड़ना चाहते हैं कि पहले अपने आप को मजबूत कर लेंगे, पहलवान हो जाएंगे, 6 पैक ऐप बना लेंगे, तब लड़ाई लड़ेंगे, तो उतना समय नहीं है। और अब तेजस्वी क्या कर रहे हैं कि दबाव नीतीश पर ही बनाना चाहते हैं कि नीतीश पर दबाव बनेगा तो भाजपा अगर डिपेंड नहीं करेगी नीतीश को तो फंस जाएंगे। आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुशील मोदी एकमात्र नेता है, वो भी फेसबुक पर ही केवल जी। आप सुशील मोदी के पोस्ट को जाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार को डिफेंड करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं जी, लगे हुए हैं, एकदम लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा का कोई और नेता नाम लीजिए जिसने नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष ने तो नीतीश कुमार को फंसा दिया जी। सीधे तौर पे जो जांच के आदेश दे दिए गए हैं, अगर इसमें नाम आ जाता है किसी का, अगर नीतीश कुमार के किसी तरह से इसमें नाम आता है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी जी। और अगर इसी तरह की कई घटनाएं हैं आने वाले समय, आप देखिएगा तेजस्वी यादव जिस रोल में अपने आप को फिट किए हुए हैं और जैसी रणनीतियां बना रहे हैं, वो आगे चल के नीतीश कुमार को घेरने के लिए वो 1-2 नहीं, ऐसे 8-10 और कार्यक्रम करने जा रहे हैं जी। तो ऐसे में बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ेगी। 2 तरफ से व्यक्ति पिस नहीं सकता है, एक तरफ वो ऑलरेडी कॉर्नर पकड़ेंगे, वो सवेरे नौकरी पे जाइए, बॉस से गाली सुनिए, रात में आई तो मेहरारू से गाली सुनिए, तो दोनों नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं फटेगा व्यक्ति। और वही परिस्थिति नीतीश कुमार की हो गई है। एक तरफ जहाँ भाजपा दबाव बनाई हुई है, अपने आप को मजबूत करना ही है, और जैसे नीतीश जैसे तेजस्वी ने भी टाइट किए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है, लालू यादव ने इस बात का इशारा भी कहीं ना कहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष का कुर्सी है जी, वो भी तेजस्वी यादव की तरफ आ सकता है जी। आने वाले समय में एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव के जो भाई हैं उनकी मृत्यु हुई है, लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, वक्त रहते वो चाहेंगे नहीं कि कुछ ऐसी कमियां रह जाएं, मैसेज क्लियर जाना चाहिए जी। कि पार्टी अब कौन चलाएगा। और जिस तरह की घिचपिच अभी चल रहा है राजद में, खासतौर पे ऊपरी सतह पे बात मैं कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इधर काफ़ी दिनों से मीसा भारती नजर नहीं आई हैं जी। तेज प्रताप बस खड़े रहते हैं, बहुत कभी नजर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा, वो भी एग्रेसिव है नहीं। राबड़ी देवी का आखिरी बयान आपने कब देखा था? राबड़ी देवी तो राजनीति से समझिए वो बाहर ही हुई। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए तेजस्वी यादव अकेले पड़ते जा रहे हैं। और ये केवल बस आप ये मत सोचिए कि राजनीतिक स्ट्रैटेजी है, परिवार के लोगों का भी आपस में मनमुटाव है जी। और वो दिख रहा है, जो ताकत लालू यादव ने इन्वेस्ट किया है और जो अर्जित करके वो गए हैं, जाएंगे, माफ कीजिए मैं कह रहा हूँ, तो वो आखिर कौन लेकर आगे बढ़ेगा उस लेगेसी को? सर इसमें कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो पिछला चुनाव हुआ उसमें लालू यादव का पोस्टर बैनर में फोटो नहीं रहना, लालू यादव को तवज्जो नहीं देना, वो एक स्ट्रैटेजी थी
तेजस्वी यादव मैंने बोला ही है चुनाव के दौरान ही मैंने कहा था कि एक बैक फायर कर जाएगा। आप अपने पोस्टर बॉय को सामने नहीं रखकर गलती करिएगा। अब वो रोहित शर्मा अगर भारतीय टीम में बैटिंग नहीं करेंगे तो वो 11वां डाउन पर उतार कर तो आप उनसे कोई जस्टिफिकेशन गलत प्रभाव गया, बिल्कुल गलत मैसेज गया जनता को इस बात का एहसास। एक और बात है, पहले तो पाप बोध भी हो जाता है ना जी। जब तेजस्वी यादव मंच से खड़े होकर कहते हैं कि अपने माँ पिता की गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ जी जी, और पोस्टर एक्सेप्ट कर लिया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया ना। एक्सेप्टिंग सेल्वेशन है, एक्सेप्ट करने से पाप का आधा भागी खत्म हो जाता है। लेकिन लालू यादव ने जो पाप किए ही नहीं, उन पाप के लिए आप माफी मांगिएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। और खास तौर पे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो समाज मानता है जो लालू यादव के लिए उछल के बड़े एक टांग से वहां से उछल के चलाता है गाँव से पटना में, तो आप उनके साथ न्याय नहीं न कर रहे हैं और ये बैकफायर किया। लेकिन अभी जो लालू यादव की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से उन्होंने फिक्स कर लिया है कि तेजस्वी यादव को ही उत्तराधिकारी बनाना है और आगे इन्हीं को रखना है और इनके आसपास के वैसे लोग जो नहीं कंपैटिबल हैं उनको बदलने की क्षमता और ताकत तेजस्वी को देनी पड़ेगी, ये उन्हें एहसास हो गया। होली के बाद आप राजद को एक नए कलर में देखिएगा डेफिनेटली। और जो बदलाव राजद कर रही है, जिस तरह से आप याद कीजिए कुछ दिनों पहले तक हम ही तेजस्वी यादव को कम नहीं खींचे हैं, हम अकेले खूब खींचे हैं कि जब बिहार में कुछ गड़बड़ाता है तो ये भाग जाते हैं। हाँ, बिहार से बाहर इन पर आरोप भी लगा है कि चौथा खंभा को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ जाती है। हम लोगों को नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ता है, हम लोग लाठी खाते हैं, हम लोग पानी में डूबते हैं, आप कहे नहीं आते हैं मालिक जी। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने जो बदलाव किए हैं उसे भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तेजस्वी ने जो पूरा बिहार का विपक्ष का भूमिका है उसको इस बार संभाला है और बखूबी संभाला है और सड़क से सदन तक हम लगातार देख रहे हैं कि वो चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, सशस्त्र बिल पर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एग्रेसिवली सामने आकर ये बातें कही, पूरे देश में उनके राजनीतिक सोच को लेकर, उनके प्रभुत्ता को लेकर चर्चाएं हुई हैं और बहुत पॉजिटिव चर्चा हुई है। बिहार सरकार कटघरे में डेफिनेटली खड़ी हो गई है कि आखिर ऐसे बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझा नहीं पा रहे हैं कुछ। जब आग लग रहा है तब कुआं खोद रहे हैं, जब बिल का विधेयक का विरोध हो गया, विधायक लात खा गए, जूता खा गए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद आप जांच के आदेश दे रहे हैं। ये नहीं, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तेजस्वी यादव को आप खुद ही अपने हाथ से जीत सौंप रहे हैं जी। तो आपने देखा किस तरीके से होली के बाद एक बड़ा धमाका होने वाला है और तेजस्वी यादव किस तरीके से इस बार विपक्ष की भूमिका को पूरे सदन से लेकर सड़क तक और पूरे विपक्ष को एकजुट करने में कायम हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह से सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।